नमस्कार साथियों, आप सभी का मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि मूल्यांकन एकेडमी राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एवं प्रैक्टिस बुक्स पर कार्य करती है। साथियों आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम लिया गया है उसके फर्स्ट पेपर के आंसर की के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप अपना पेपर निकाल लीजिए और मिला लीजिए। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसमें शब्द और विपरीत शब्द दे रखे हैं, तो इसके अंदर अपन को सुमेलित करना है। उधरु, उधरु का क्या होता है? उधर का होता है अधः। और अवसान, अवसान का होता है आरंभ। अब अपन पूरे भी मिला सकते हैं, लेकिन इसमें अपन ऑप्शन से जाते हैं तो ए में सेकंड किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, और बी के अंदर थर्ड भी बी में आ रहा है, और ये किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो अपना राइट ऑप्शन होगा बी। अपन केवल यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, व्याख्या अपन आगे में समय में बताएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे में अपने हैं अव्ययी भाव समास। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डी। जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के समस्त पद होगा। तो इसका अंदर आंसर होगा अपना ए, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन किया गया था अपने आबू धाबी। इसका आंसर होगा सी। भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मागार्जिन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ था अपने राजस्थान। इसका आंसर होगा ए। ये आपने अपनी जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड की थी उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी की चैंपियन बनी? तो ये बनी है अपनी सर्विसेज। इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए? इसका राइट आंसर होगा बी। फिर है ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है। यदि है दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुजों पी क्यू आर ए बी सी में कोण पी का मान दिया है, सी का दिया है, कोण क्यू और बी बराबर दिया है 90 डिग्री। तो इसमें अपने पूछा कौन सा सत्य होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। कोण त्रिभुज पी क्यू आर ये सीबीसी त्रिभुज के समरूप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन का अंदर आएगा। यदि कोसेक थीटा बराबर का x बटे वाई तब √3 कोट थीटा प्लस का 1 बटे टेन थीटा प्लस का √3 के बराबर है। तो इसका राइट आंसर आएगा अपना डी। इसके आपके जो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन जो है ना विकास सर आपको 1-2 दिन में आप बताएंगे इसके। मैं केवल आपको यहाँ पर आंसर की बता रहा हूँ, आप आंसर मिला लीजिए। 10वां क्वेश्चन, इसके अंदर अपना आंसर आएगा यदि a बराबर 0.1069 तब इसका मान पूछा है। तो इसका मान में आएगा अपने, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। अशुद्ध लिखित वाक्य पूछा है इसके अंदर। तो जल्दी वापस लौट कर आना, इसके अंदर यानी पुनरावृत्ति हो रही है अपने, वापस भी और लौट कर आना भी। तो इसका अंदर राइट ऑप्शन होगा ए। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो ये किसका अर्थ नहीं है? ये है इसमें बी, बादल का अर्थ नहीं है। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। ये कहलाते हैं अपने कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन अपने हैं। फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल जोड़े बताना अपन चुनना है। राइट ऑप्शन चुनना है अपन को। चावल, रबी, बासमती। ये रॉन्ग है, रबी नहीं है, चावल खरीफ की होती है। लेकिन इसमें जो अपनी फसल बताई है ये इसका शक्ति का नहीं है। ये मक्का, रबी, विजय, ये भी गलत है। इसमें राइट ऑप्शन होगा अपना डी, गेहूं, रबी, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? इसका राइट ऑप्शन होगा अपना ए, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथियों आप देख रहे हो ये सब क्वेश्चन जो हमारी बुक हमने जो सीईटी प्रीवियस ईयर की बनाई थी व्याख्या सहित में से, उसमें से लगभग 40 यानी 50% के अराउंडिंग इसमें कवर कर रहे हैं सारे क्वेश्चन।
की एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी अधिकता में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, इसमें सूची सुमेलित करनी है अपन को फर्स्ट से सेकंड से। अपूर्णता रोग, तो अपन देखते हैं इसमें जैसे स्कर्वी के अंदर क्या आ रहा है अपने, स्कर्वी के अंदर अपने आ रहा है मसूड़ों से रक्तस्राव। तो ये देखते हैं अपन सी में 4 किस में है, सी में 4 अपने हैं इसमें, ये अपने हैं डी ऑप्शन में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपना डी। आप ये अपना पेपर निकाल के फटाफट मिला लीजिए आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां अपना है, संघाई सहकारी संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था अपना नई दिल्ली। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना अपन को देश और पेरिस ओलंपिक के जो अपने मेडल हुए थे उनके अपन को सुमेलित करना है। इसमें अपन अपने आपने देखा होगा ये भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपने इसमें बताया था। तो इसमें फर्स्ट के अंदर अपन को पता है फर्स्ट में कौन आएगा, फर्स्ट में आएगा यूएसए। फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? यूएसए की। सेकंड किसकी है? चीन की। अब अपन देखते हैं डी में, यानी फर्स्ट किस में आ रहा है, इसकी फर्स्ट रैंकिंग आ रही है 4 के अंदर, तो ये दे रखा है डी के अंदर। और ए के अंदर 3 आ रहा है, ये भी राइट है। और सी के अंदर ए, यानी ये 30, लेकिन सी गलत है ये, क्योंकि इसकी नीदरलैंड की अपनी जो रैंकिंग है ये तीसरी नहीं है, तीसरी किसकी है? जापान की है। नीदरलैंड की अपनी है जो 6वीं रैंकिंग है, और ब्रिटेन की 7वीं है। तो इन दोनों को देखे तो ये ऑप्शन ये जो है ये रॉन्ग हो जाता है, और ये फर्स्ट के तो अपने राइट मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन डिलीट होने की चांसेज है, तो मैं इसको अपने स्टार दूंगा, ये डिलीट होगा। आपको बोनस अंक मिलेंगे इसके, जो भी वो निर्धारित करेगा वो। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? ये भी अपने मान सिंह बी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन अपनी पीडीएफ से करंट अफेयर्स की से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बनकर उभरा है? ये अपना जो भारत देश है ये उभरा है। इसका राइट ऑप्शन होगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, ये अपने इंग्लिश का क्वेश्चन है। ही सेड टू अस डोंट वॉक ऑन आइस, इट इज नॉट सेफ। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका अपना इसका आंसर आएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसके अंदर अपना आई हैव लॉन्ग टाइम। तो अपन देखते हैं आई ए लॉन्ग टाइम, जो ए लॉन्ग टाइम के लिए अपने आता है 4। तो इसमें 4 किस में है, यानी जो अपने सेकंड को फील करता है, इसमें 4 आएगा। और सी वाज ए चाइल्ड, इसके अंदर आएगा सिंस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बढ़ते हैं। तो साथियों आप ये आंसर की जरूर मिलाएं, और आप हमारी करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ हमने अपलोड की थी उसको, जो नए जिनका सीटी का एग्जाम नहीं लगा है वो उसको पढ़ ले, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी देखा होगा वहाँ से क्वेश्चन सीधे आए थे अपने। अब देखते हैं अपन 24वां क्वेश्चन। तो इसमें अपना देखना है आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू दी पैसेज। इसके अंदर अपन को ट्रू बताना है, राइट बताना है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपने, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको, इसके अंदर आएगा बी आएगा इसके अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, इसके अंदर नॉट ट्रू पूछा है ये। तो नॉट ट्रू के अंदर क्या आ रहा है अपने, नॉट ट्रू के अंदर इसमें अपने आंसर आएगा जो इसके अंदर बी एंड डी ओनली, ये राइट ऑप्शन होगा आपका, ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां अपन देखते हैं, दी फीचर्स आर दैट डिफाइन क्रिएटिव थिंग्स आर। ये वैसे तो पैसेज के अपन देखें तो ये डायरेक्ट लाइनें हैं, आप पैसेज के अंदर भी देख सकते हैं कि क्रिएटिव जो थिंग्स की इसने पूछी है वो देखो,
सीधी लाइन टू लाइन है अपने पैसेज के अंदर भी, इसमें से आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो वैसे मैं आपको ये व्याख्या सहित बाद में बता दूंगा, क्योंकि अपन को पहले आंसर जानना जरूरी है। तो इसके अंदर अपना आ रहा है, इसके अंदर अपना राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रेस्पेक्ट टू सोल्विंग ए प्रॉब्लम इज। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। इसमें इसकी जो सरप्लस है इसके एंटोनिम्स बताना है अपना को, विलोम शब्द बताना है इसका। तो इसका विलोम शब्द आएगा अपना सी, आंसर होगा इसका राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन की ओर। 29वां, ये तो अपना राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, तो अपन देखते हैं इसको, एक सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर अपने पूछा है इसमें, एक मिनट, जैसलमेर का प्राचीन नाम था। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? ये अपने हैं मांड। तो इसके अंदर आएगा अपना, एक सेकेंड रुको, तो इसका आंसर आएगा ए, मांड। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन पूछा है अपने यहाँ पे, तो असत्य कथन पूछा है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है, ये राइट है। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, ये भी राइट है। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित होते हैं, ये भी राइट है। यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो ये असत्य है, अपना असत्य पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका अपना राइट आंसर आएगा बी, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, जो अपना 61% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? इसमें अपने आएगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। MS ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कमांड है? तो इसका भी राइट आंसर होगा अपना बी, Ctrl+P। ये भी अपनी व्याख्या के अंदर जो CT की बुक्स अपने निकाली थी प्रीवियस ईयर की, उसमें से था। इसमें बाईं तरफ के दो शब्द दिए हैं अपने, और इनको दाई शब्द, जो इनमें संबंध है वो इधर बताने अपन को संबंध। तो इसके अंदर अपन इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। इसके अंदर आएगा आंसर डी, KOPT। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की दी गई शीट से बने बॉक्स का चयन कीजिए। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर है, इनको जब अपन फोल्ड करते हैं तो इसमें राइट आंसर आता है डी। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ रहा है इसमें, यह आएगा इसका आंसर बी, वे। ये भी अपन ने जो व्याख्या लिखी थी हिंदी की, उसमें एक्सप्लेन बताया था बिल्कुल, सारे पुरुष जो भी सर्वनाम थे अपना, उसी के अंदर से डायरेक्ट है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें आएगा ठगी। ये भाववाचक से बना है, तो भाववाचक संज्ञा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां, इसमें वाक्य और क्रिया बतानी है अपन को। तो अपन देखते हैं इसमें, जैसे इसमें है शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, तो दूसरे से क्रिया करवा रहा है, इसमें आएगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो सी में सेकंड आ रहा है, तो सी में सेकंड किस में, अपन एलिमिनेशन तरीके से जाएंगे इसमें। तो सी में सेकंड आ रहा है अपने डी के अंदर, तो इसका राइट आंसर आएगा डी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अच्छा, मैंने नहीं निकाल बताया, सी में मैंने बताया ना प्रेरणार्थक क्रिया, तो इसमें सी में बी, सी में सेकंड किस में आ रहा है, सी में सेकंड, सॉरी मैंने यहाँ पे तो अपना सही लगा बताया मैंने प्रेरणार्थक क्रिया, लेकिन ऑप्शन राइट में गलती कर दी है। इसका आंसर राइट आंसर होगा डी, नहीं होगा, इसका आंसर होगा अपना बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। ये भी आपको विकास सर विस्तार रूप से व्याख्या सहित बताएंगे, मैं केवल इसका आंसर बता देता हूँ।
इसमें अपन को वेन डायग्राम से बताना है इसके अंदर कौन सा सही है, राइट ऑप्शन है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर आएगा ए, केवल सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जलद व जलज शब्द युगम संगत अर्थ है, संगत अर्थ बताना है अपन को। इसका राइट आंसर आएगा बी, बादल व कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई? तो कब से चालू हुई थी ये हुई थी अपने जून 2021 से। इसका राइट आंसर होगा सी। भड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान से में स्थित है? इसके में ये है अपना जोधपुर। इसका राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको सैन्य दुर्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर चंद कुल्लिस किस समाचार पत्र के संस्थापक हैं? तो ये अपने राजस्थान पत्रिका। इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति के प्रसार में भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता करने में सक्षम हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी, हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां, योजना आयोग की स्थापना किस की अध्यक्षता में की गई थी? तो ये की गई थी अपने प्रधानमंत्री, जो 2015 के अंदर अपना बना था। ये आएगा इसमें प्रधानमंत्री डी। यानी इसके बाद में अपने 2015 में नीति आयोग आ गया ना, तो उससे पहले ये योजना आयोग था। तो इसमें प्रधानमंत्री की होती है और नीति आयोग का भी अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां, इसमें पूछा है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार किसका प्रयोग करती है? तो ये कोटा और शून्य शुल्क दोनों का। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अपना है बी, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो ये आएगा इसके अंदर बी, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथनों का बताना अपन को। ये वैसे ज्योग्राफी का है क्वेश्चन। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अपन जानते हैं कि जलोढ़ मृदा पश्चिमी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। ये तो है अपने पूर्वी और जो अपने दक्षिणी का जो पार्ट है हाड़ौती के थोड़ा सा ऊपर, इधर पाई जाती है। तो इसलिए ये आंसर तो अपना गलत है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होता है इसमें, लेकिन पोटास और लोहे तत्व की कमी होती है। तो इसका स्पष्टीकरण अपने पास में है नहीं भाई, इसकी इतनी कमी होती है। तो इसलिए क्या ये फर्स्ट कथन तो 100% अपना गलत है। तो बी भी वैसे क्योंकि इसमें इनकी क्लियरिटी नहीं है तो अपन इसको भी गलत मान के चलेंगे। तो इसका राइट, दोनों कथन गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा अपना ए। अब बोर्ड के ऊपर है यदि, क्योंकि इसकी जैसे क्लियरिटी नहीं है तो बोर्ड इस पर राइट मान ले, तो अपन वैसे तो इसका आंसर अपना ए ही होगा। दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमचा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये अपने है नमचा बरवा देखते हैं अपन, अरुणाचल हिमालय। और फिर अपना है पेंगोंग झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है? तो ये अपने हिमालय किस उपखंड में पाई जाती है? ये है कश्मीर, लद्दाख, उत्तर पश्चिमी हिमालय। इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो बुक निकाली थी उसकी व्याख्या के इर्द गिर्द जो हमने लिखी है, और एग्जैक्ट उसी बुक में से सारे क्वेश्चन हैं लगभग। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? कार्य नहीं पूछा है इसने। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ के प्रयासों का हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित ही तो पहला क्वेश्चन ही यही गलत है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ग्राम सभा को दिया गया 73वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर आएगा अपना
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। उन 3 शब्दों में जैसे अपन देखते हैं इसमें अखंडता, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? मौलिक अधिकार पूछा है, इसका उल्लंघन पूछा है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, तो ये तो गलत है क्योंकि अपना आर्टिकल 14 के अंदर देखते हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा अपना ए। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से शुरू होती है? हम भारत के लोग, इसका राइट आंसर आएगा डी। 1983 में 83 के अंदर पूछ रहा है ये, में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई थी? तो ये की गई थी सहकार्यस आयोग, इसका राइट आंसर आएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है अपने राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में बोली कौन सी, यानी जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? तो इसका अंदर अपना आएगा हाड़ौती, राइट आंसर आएगा इसका अंदर बी। बिछुआ, लालर, नोखिया, शिखर राजस्थान के हैं, ये सब हैं लोकगीत हैं, इसका राइट आंसर आएगा अपना ए। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए, गोगा जी। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? ये अपना है किशनगढ़, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, भारत में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? तो इसको अधिसूचित किया गया है 11 अक्टूबर 2022 को, इसका राइट आंसर आएगा अपना ए। तो देख रहे होंगे साथियों आपकी सारे जो अपने बुक निकाली है उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन, अपने इर्द गिर्द क्या एग्जैक्ट वहीं से जो व्याख्या कंप्लीट करी है वहीं से आए अपने। 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ है बी, मौज मस्ती से जीवन बिताना। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो इसका राइट आंसर है बहुधीय। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब आपतित होती है, तो उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण होंगे, तो ये अभिलंब है। इसमें अपनी जो आपतन और परावर्तन दोनों कोण पूछे हैं इनने, ये तो ये दोनों बराबर, तो यानी 0 डिग्री इसका आंसर आएगा। समतल दर्पण की बात करी ना इसने, तो इसके अंदर राइट आंसर आएगा अपना सी, क्रमशः 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे 69। आपने देखो ऐसा कैसा क्वेश्चन अपने जो प्रीवियस ईयर की जो सीईटी का एग्जाम लगा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और इसकी बहुत अच्छे से हमने व्याख्या बिल्कुल एक्सप्लेन जो अपनी बुक आई है प्रीवियस ईयर की उसमें अपने दी है। और इसका आंसर आपको मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा अपना बी, पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के आधार को 2 बिंदुओं ए और बी, ये अपने मैथ का क्वेश्चन है जो क्रमशः, इसका मैं आंसर बता रहा हूं आपको, इसका आंसर आएगा राइट अपना ए, √p.q। यदि 2 वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 4:7 तो इनको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो इसका अपना क्षेत्रफल का पूछा है, तो इसका अंदर आंसर होगा अपना ए, 16:49। इसके अंदर ये 4:7 तो आ ही नहीं सकता, बहुतों ने ये कर दिया, तो गलत होगा क्योंकि ए स्क्वायर पूछा है इसने, न कि भुजा का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़े बताने अपन को इसके अंदर, तो बेमेल जोड़े बताने अपन को इसमें थार रेगिस्तान राइट है, मानस असम भी राइट है, नीलगिरी कर्नाटक, केरल तमिलनाडु वो तीनों जगह है, तो ये दोनों हैं, तो ये भी राइट है। कान्हा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा इसका।
तो इसका अंदर अपना बेमेल पूछा है, तो इसका राइट आंसर आएगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक कूट के बारे में गलत कथन बताना है अपन को। तो गलत कथन बताना है अपने इसमें, तो इसका राइट आंसर आएगा अपना सी, क्योंकि हाँ सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस क्षारक डीएनए का घटक नहीं है? डीएनए के घटक अपना नहीं है, जो यूरेसिल नहीं है, ये आरएनए का है, डीएनए का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है? तो ये फ्लाई इन क्या है अपना? बी, एनिमेशन इफेक्ट है, इसका आंसर होगा राइट। फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है तब राइट प्रोटेक्ट नोच या बंद ढका हो, तो ये गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा अपना ए। एथेनॉल अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो ये क्या बनाएंगे? ये लवण भी बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और जल भी बनाएंगे। इसका राइट आंसर आएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है अपना? ये कहलाता है केटिनेशन श्रृंखला। इसका राइट आंसर आएगा अपना डी। तनुजलीय NaCl विलयन का विद्युत अपघटन 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करके किया गया। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के 0.02 मोल को युक्त करने के लिए लगने वाला आवश्यक समय, तो इसके अंदर अपना राइट आंसर आएगा अपना डी। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन तो अपने खैर आते ही हैं, पर फिर भी जो बोर्ड को रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा ही अपन ने बुक ने अपना कवर किया है। और करंट अफेयर्स की मैगजीन में भी आप मिला सकते हो, अपने मैगजीन टेलीग्राम पर है। पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर अपना होगा मधुकरी ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, शुद्ध वर्तनी युक्त पूछा है इसके अंदर, तो इसमें चतुर्थ तो गलत है, पैतृक भी। इसके अंदर राइट आंसर आएगा अपना डी, विस्मरण। शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े बताने हैं, जो रोंग है। इसमें आनंद वासव, तो यही अपना बेमेल जोड़ा है, इसका राइट आंसर आएगा अपना ए। पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ बताना है अपन को, तो वैलिड मतलब विधि मान्य, जो राइट है अपना, तो इसका राइट आंसर आएगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र के किताब क्यों पढ़ी? रुद्र ने किताब क्यों पढ़ी, ये इसका अच्छा अपन को ट्रांसलेशन बताना है इंग्लिश के अंदर, तो इसका अंदर राइट आंसर अपना होगा सी, वाई डिड रुद्रा टीयर दी बुक्स, इसका राइट आंसर अपना। फिर ये भी इंग्लिश का, चूज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दी फिलिंग ब्लैंक्स, अपन को इख्तिसाम बढ़ना है। डू यू नाउ इन लंदन, तो इसमें अच्छा ये पूछ रहा है कि भाई तुम किसी को लंदन में जानते हो, तो इसके अंदर एनी बॉडी आएगा पहले के अंदर। फिर ये अरुण कह रहा है कि हाँ यस ये समवेयर वहाँ पे जानता है बट हिंदी, तो इसका अंदर राइट आंसर आएगा अपना बी, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपने इंग्लिश ऑफिशियल लेटर ये सब्जेक्ट के बारे में पूछा है, तो ये इसका राइट आंसर बी होगा, विरिप होना चाहिए, क्लियर एंड रिलीवेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं 87। इसके अंदर पूछा गया है ये प्रिपोजिशन अपने, आई वॉज एडवाइज नॉट टू लिटर द स्ट्रीट आफ्टर सनसेट, इसके अंदर राइट आंसर होगा अपना डी, अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, ये भी अपने इंग्लिश का है, इसके अंदर अपन को ये सुमेलित करना है, तो देखते हैं अपन। ए लार्ज सिटी जर्मनी के साउथ, ये पूछ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर अपना आएगा, ए के अंदर आ रहा है अपना 3 यानी इन आएगा इसके अंदर, तो ए में 3 किसमें अपन ऑप्शन यानी एलिमिनेशन से जाएंगे अपने, तो ए में 3 है अपने, डी के अंदर है ओनली, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर अपने पूछा गया है, इसमें मीनिंग पूछी, अंडरलाइन द विलिंग, इसका क्लोजेस्ट एक तरह से सिमिलर, देखो इसके अंदर सिमिलर के अंदर आ रहा है अपना होमेज, का राइट आंसर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 90। 90 भी अपना जो इसमें इसमें भी सिमिलर है रिलीक्वेंस का। तो रिलीक्वेंस का एबंडन यानी उसको त्यागना, छोड़ना, इसका आंसर होगा सी, राइट आंसर। जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी? तो ये अपना इसका राइट आंसर होगा अपना ए, 510 डिग्री। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है अपने। ये अपन को कोड भाषा के अंदर इसके अंदर पूछा गया है। तो 1 मिनट 92। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं और इसका एक्सप्लेनेशन विकास सर आपको बताएंगे ही। तो इसका अंदर राइट आंसर होगा अपना मेडिकल के अकॉर्डिंग के अंदर इसमें देखते हैं अपन, लिखा है ये सम्मिलित कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ का है। यदि श्रेणी एस बराबर का 1 तो इसमें अनंत पदों को बताना। आपने देखा होगा एलडीसी में भी विकास सर ने इसका आंसर बताए थे, बहुत अच्छे से व्याख्या ढंग से, उसी प्रकार इनकी सबकी व्याख्या ढंग से बताई जाएगी अपने बिल्कुल विस्तारित रूप से। मैं केवल आंसर बता रहा हूं इनके। 93 में होगा ए, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जरूर देख जाएं। सीईटी के आप मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन राइट कर सकते हैं आप मैथ के, क्योंकि सर ने बिल्कुल जो बेसिक मेथडों को ध्यान में रखते हुए बताया है। इसमें क्या पूछा है ये मैथ का क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं दी है 21:26 के पूछा है तो 8 जोड़ते हैं। तो ये वैसे तो अपन 21 + x करके बटे में करेंगे अपन। मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसके अंदर 4:5 इसका राइट आंसर आएगा। इसका राइट आंसर होगा बी। किसी दुकानदार 95 के अंदर 6 वस्तुएं 5, तो ये फिर पूछा है इसमें 6 वस्तुओं के भावचक, तो लाभ प्रतिशत बताना है अपन को। वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, विकास सर तो बताएंगे, इसमें वस्तुओं को अपन सिमिलर करके और रेट निकाल लेंगे। तो इसमें लाभ प्रतिशत पूछा, इसका राइट आंसर होगा अपना 80% सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 उसी क्रम में लेवें। तो इसके अंदर अपना आएगा राइट ऑप्शन होगा अपना सी, सम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के बराबर है, तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए, 6√3 इकाई। ओके। 98 4 खिलाड़ी ए बी सी एवं डी खेल मैदान में इस तरह से खड़े हैं कि इसमें, तो अपना आंसर राइट होगा बी, उत्तर पश्चिम। ठीक है साथियों, ये इसके अंदर त्रिभुजों की संख्याएं पूछी है। तो आपने देखा होगा कि इसका एक्सप्लेनेशन जो विकास सर ने बुक के अंदर दिया है त्रिभुज को काउंटिंग का, तो बहुत अच्छे से समझाया गया। इसके अंदर राइट आंसर आएगा अपना ए, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये अपने हैं भीलवाड़ा, डी। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो इसको कौन हटा सकता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल। हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर आएगा बी। 1 मिनट साथियों। 102 किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया? तो ये किया अपने जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा अपना बी। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार, कल्याणकारी राज्य, इसका आएगा अपना डीपीएसपी, यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा अपना डी। 104 हिमालयन यू क्या है? ये क्या है? ये एक औषधीय वृक्ष है ये। इसका राइट आंसर होगा अपना सी। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, ये कौन सी नदी है अपनी? लूणी। डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? आपने देखा होगा, इसकी बहुत अच्छे से बताया हमने विभ्रंश बुक के अंदर विभ्रंश घाटी के बारे में। जो अपनी नर्मदा ताप्ती दो नदियां हैं, तो इसके अंदर अपने ऑप्शन में नर्मदा दे रखा है। इसका राइट आंसर होगा अपना ए, नर्मदा। ये अपने वापस इंग्लिश का है। इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक के अंदर बताना है। अदिति हैज बीन वर्किंग हेयर, तो वर्किंग हेयर तो इसमें आएगा 4-6 मंथ। राइट आंसर आएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108
इसमें अपन को पैसिव बताना है, इसके अंदर एप्रोप्रिएट पैसिव बताना है इसके अंदर अपने। तो इसमें अपना राइट आंसर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, दी ओल्ड हाउस इन द टाउन बाय द अथॉरिटी, इसके अंदर अपना होगा हैव बीन डिक्लेयर्ड बी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, इसके अंदर अपना यानी अपन को इसमें आर्टिकल बताने हैं और आर्टिकल के अंदर इसमें आ रहा है अपना ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपन को माध्यिका दे रखी है, माध्यिका ये दी है और ये इनकी वैल्यू बतानी है, अपन को एक्स का मान बताना है। तो इसके अंदर अपना राइट ऑप्शन होगा बी 25। अपन इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं और वैसे डायरेक्ट भी आंसर आ रहा है इसका। यदि किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है, उसी दर से 15,000 का 3 के बाद चक्रवृद्धि, सी हाई पूछा है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसमें 4,965 सी आंसर होगा इसका राइट आंसर। 112 अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम ने एमएसएमई को छूट की अवधि बढ़ा दी है। तो इसके अंदर इन्हें बढ़ा दी है, 3 से 5 वर्ष कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ये लागू किया गया था, ये अप्रैल 1994 में, इसका राइट आंसर होगा अपना सी। 114 आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के लिए के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये है अपने बी, तृतीय जनरेशन के लिए है ये। 115 निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है? तो ये 2300, इसका राइट आंसर होगा अपना बी। एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा Ctrl+F6 या फिर टैब, इसका सी आंसर होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना रीजनिंग का आ चुका है और इसका बहुत अच्छे से अपनी बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है। अब आप तो होगे, मैं बुक का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें बताया इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसमें पूछा है कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, बाएं छोर से और दाएं छोर से बताया गया, इसमें स्थान परिवर्तित है। तो इसका इसमें राइट आंसर आएगा अपना ए 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुख करके खड़े हैं, तो इसमें 32 स्थान पे दाई पे 15, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना 46, राइट आंसर होगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथियों जिनने करंट अफेयर्स की ऐसे पीडीएफ नहीं पढ़ी है वो जाके टेलीग्राम पर डाउनलोड करें, उसको अवश्य पढ़ें। और हमारी बुक्स में भी आप इनकी व्याख्या देखें, वो सीईटी में तो आपको हेल्पफुल करेगी 50% लाने में। बोर्ड में 40 का है लेकिन हम 50 का कहते हैं, 50% लाने में हेल्प करेगी। और इसी प्रकार जैसे अब पशु परीक्षक की जो एग्ज़ाम लगना है उसकी भी हमने टेक्स्ट बुक रेडी है, बस 1-2 दिन में आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो वो आप उसकी बहुत अच्छे से हमने व्याख्या बताई है, तो उसको भी आप देखें और क्वेश्चन को सोल्व करके देखें उसके अंदर, तो आपको वो जो एग्ज़ाम लगेगा उसमें आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। वो टेस्ट सीरीज है अपनी 10 पेपर की। ये अपना रीजनिंग क्वेश्चन आ चुका है PNQR, तो इसमें राइट आंसर आएगा अपना ए। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपको अभी तो आंसर की जरूरत है ना, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, इसमें पूछा राजस्थान के भीलो और गोविंद गुरु के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें अपन देखते हैं उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया, यस ये तो सही है। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। देखो ये वैसे तो अपन इसको सोच सकते हैं इसका आंसर ये होगा, लेकिन इसका कहीं क्लियरिटी नहीं दी है कि भाई इसका ये गलत है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है अपने। फिर देखते हैं उन्होंने सम सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित की। तो मानगढ़ मासिक बैठक, तो ये भी अपन को कन्फ्यूजन करता है, तो इसके अंदर बी और सी दोनों हो सकते हैं। अब बोर्ड किस पे जाता है वो अपन देखेंगे। तो मैं इसको अभी इस क्वेश्चन को स्टार पे रखता हूँ कि ये थोड़ा अपन डाउटफुल क्वेश्चन है। ये तो अपना राइट है ही, और इसने पूछा असत्य कथन। अब असत्य कथन इसकी क्लियरिटी अपने बुक में दे नहीं रखी, और
तो इसलिए बी और सी दोनों में इसमें डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में स्टोर कर सकता है? तो ये करेगा अपना हार्ड डिस्क, इसका राइट ऑप्शन होगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अपना F7, सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? ये बहुत अच्छे से अपने बताया है फंक्शन, एक क्वेश्चन प्रीवियस ने पूछा तो उसमें भी। इसका राइट आंसर होगा अपना ए, टुडे, और ब्रैकेट लगेगा स्मॉल अपना। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? तो इसमें इसके अंदर पूछा है वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, इसका होगा राइट आंसर सी, प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 पे आ चुके हैं अपन। उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है? ये कहा जाता है सब्सिडी, इसका राइट आंसर होगा अपना ए। 126, वायु के आधिक्य में मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की क्रिया कहलाती है? तो ये क्रिया क्या कहलाती है अपने? वर्जन, इसका राइट आंसर होगा अपना ए। और कोई किसी का क्वेश्चन का यदि, वैसे हमने चेक किया है एनसीईआरटी की बुकों से, सारी बुकों से, लेकिन कोई क्वेश्चन का हमको लगेगा तो वीडियो के नीचे पिन आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे किसी आंसर का, यदि कोई चेंजिंग होगी तो। 127 के अंदर एनोडीकरण है, ये धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना, इसका राइट आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर अपने पूछा है, एक मिनट, 128 के अंदर पूछा है इसने, 3 तत्वों का एबीसी में के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः है, इलेक्ट्रॉनिक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका अंदर राइट आंसर होगा अपना सी, बी एक अधातु है और सी एक धातु है। दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेप है? तो ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार सीईटी में पूछा गया था, सेम टू सेम। इसका राइट आंसर सर डायरेक्ट दिख रहा है अपन को, BaSO4, तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन के अंदर। 130 के अंदर अपन चलता है, ये सुमेलित पूछा है, साइंस का ही क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण के अंदर अब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो ए के अंदर 4, अपन देख लेते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से कुछ हो रहा है, हाँ डी में हो रहा है, ए के अंदर 4, तो इसका राइट आंसर आएगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमोल जोड़े का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु, क्योंकि ये सतपुड़ा ये तमिलनाडु में नहीं होकर कहाँ पर है? ये है एमपी के अंदर, इसलिए ये राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने 132 के अंदर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। एक अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, तो इसके अंदर राइट आंसर आएगा अपना ए, अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषणों और गुणों के लिए गलत मेल संयोजन को चुनिए। ये बोर्ड इसने एलडीसी में पूछा था यही क्वेश्चन ऐसा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, बीज का आकार गोल झुर्रीदार, ये भी राइट है, पुष्प की स्थिति अक्षीय शीर्ष, हाँ तो ये क्वेश्चन ऐसा एलडीसी में था, तब उस टाइम इसमें बोर्ड ने गलती की थी। फली का रंग सफेद व पीला, तो सफेद नहीं होता, पीला तो होता है, हरा होता है, तो इसमें राइट आंसर आएगा अपना सी। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134, एक सक्रिय जैव अणु जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इसका उत्पादन एक कवक से किया जाता है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा अपना बी, साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, 135, पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत मेल को जोड़ को बताना है अपन को इसके अंदर अपने पूछा है इसने, ये फल का है, पेपेवर सोमनीफेरम, तो ये भी राइट है अपना बी के अंदर। एम्बेलिका ओपिसिनेलिस, ये भी राइट है। छाल सिनकोना
ऑफिसिनेलस सेनेलिस, ये भी राइट है। सेंटेला एसिएटी का छाल, ये छाल का नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना इंग्लिश का आ गया, इसमें इंग्लिश वर्ड बताना है अपन को। अभिग्रहण, अभिग्रहण, इसका राइट आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चूज द एप्रोप्रिएट कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। 137 में अपने आंसर पूछा, तो इसमें होगा अपना बी, एन एपीथेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज दी वर्ड अपोजिट बताना है इसमें अपन को। इरूडिट का इसका अंदर, तो इसका अपोजिट होगा अपना, इसका राइट आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा, आप अभी अभी अपने आंसर मिला लीजिए। 139, इसमें दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलायरा की खोज भारत के किस राज्य में की गई थी? तो ये की गई थी अरुणाचल प्रदेश, ए होगा इसका राइट आंसर अपने। क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो ये होगा ए आंसर इसका, डॉक्टर अदिति सेन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, ये मैथ का क्वेश्चन है अपने, इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है बुक में। इसमें 141 के अंदर अपन को सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा बी 440। लोग की तो बहुत अच्छे से अपनी सारी मान बताए गए हैं, पूरे क्वेश्चन जो पूछे एलडीसी में पूछा, ये अपने सीईटी में पूछा गया था। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ आपका, ए आएगा इसका 13/6। 143, ये त्रिभुज दिया है, इसके अंदर अपन इसको आरपीएम का मान पूछा है इसने, तो आरपीएम का मान पूछा है, ये मान पूछ रहा है ये, इसमें राइट आंसर आएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, 144, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है, यह है तिरुवनंतपुरम, इसका राइट आंसर होगा अपना ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 500 फेरों की तार की कुंडली का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है। यदि कुंडली में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुवण आघूर्ण है। तो ये बहुत अच्छा साइंस का क्वेश्चन है अपने, तो मैं तो इसमें आपको राइट आंसर बताता हूँ, इसके अंदर आएगा अपना 45 एम्पियर मीटर, बाद में उसको आपको एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। 146 के अंदर है, जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता तो इस प्रकार के नेत्र दृष्टि दोष होता है, तो ये अपना होता है अबिंदुकता, इसका राइट आंसर होगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 147, अपितु शब्द में उपसर्ग है, इसके अंदर अपने है ए अपी। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है, अन्वीक्षण के अंदर प्रयुक्त संधि पूछा है, तो इसमें अपना है यण संधि, इसका राइट आंसर अपना है डी। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? भवन में है अपने स्वर संधि है, भू प्लस अन, तो इसमें भी स्वर संधि है, नायिका में भी है, मैत्य शब्द के अंदर अपने स्वर संधि नहीं है, इसके राइट आंसर होगा अपना सी। 150 के अंदर अपना आता है, काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? ये होते हैं 3, इसका राइट आंसर होगा अपना ए। तो ये अपने फर्स्ट पेपर की आंसर की कंप्लीट हो चुकी है, आपने इसको मिला लिया होगा। और साथियों, जिनने करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको डाउनलोड करें और वहाँ सर उस करंट अफेयर्स को पीडीएफ को, जिनका एग्जाम नहीं है उसको अवश्य पढ़ें। और आप इस बुक की जो हमने करी थी उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। और हम इसी प्रकार अभी जो टेस्ट सीरीज बनाई है हमने पशु परिचर की, वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, उसकी लगभग बुक तैयार है, तो आप उस बुक को भी आप देखें एक बार और उसके पे एग्जाम देखें, एग्जाम की तरह से आप उसको पेपर को सोल्व करने की कोशिश करें जो पशु परिचर की बुक बनाई है। इसी प्रकार अपनी जो आगामी प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे आरएस के और भी जो प्रोजेक्ट हैं, हर एग्जाम में हम टेस्ट सीरीज और बुक्स प्रैक्टिस बुक देते हैं और एक बहुत अच्छी व्याख्या के साथ में देते हैं। ये आपने सीईटी बुक में देख लिया होगा और एक बार अवश्य देखें, नहीं देखा तो अपने साथियों से पूछे जिनने इस चीज़ को एनालिसिस किया है, इनको महसूस करा है।
तो इसके साथ में मैं अभी जो नेक्स्ट पेपर अपना लगेगा 6 बजे के बाद में, उसकी भी मैं आपको आंसर की बताऊंगा। और ठीक है, तो इसी के साथ में मैं अपना जो ध्येय वाक्य कोचिंग का, पढ़े कहीं से मूल्यांकन यहीं से। धन्यवाद।